हेलो साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक नई सी सीरीज़ इस चैनल पे शुरू करने जा रहे हैं। डू DSSB, KVS या NVS की शिक्षण विधियाँ हो, जो CDP का जो 100 नंबर का पोर्शन पूछा जा रहा है। डेली हम 50 क्वेश्चन करेंगे उसमें। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आ गए हैं हम पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, विश्लेषण के पूर्व सक्रिय चरण में शामिल है। विश्लेषण के पूर्व सक्रिय चरण में शामिल है, तो सक्रिय चरण में कौन शामिल है? ऑप्शन है हमारा सीखने के, ऑप्शन नहीं, पॉइंट दिए हुए हैं। सीखने के परिणामों को बताते हुए प्रवेश क्षमता का पता लगाना, सीखने की प्रक्रिया की पहचान करना। कौन सा आंसर हमारा राइट हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन है 1 2 3, बी वाला ऑप्शन है 2 और 3 दोनों, सी वाला ऑप्शन है 1 और 3 दोनों, और डी वाला ऑप्शन है 1 और 2 दोनों। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? यहाँ पे क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिए। कौन सा क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिए। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा, सीखने के परिमाणों को बताते हुए प्रवेश क्षमता का पता लगाना, सीखने के प्रकार की पहचान करना। ये सारी विश्लेषण के पूर्व सक्रिय चरण में शामिल होने के लिए ये पॉइंट है। तो हमारा आंसर जो सही हो जाएगा वो ए वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक द्वारा विकसित पाठ योजना के बारे में निम्नलिखित कथन सही है? यह छात्रों के हित और प्रमुखता को दर्शाता है, या शिक्षा के शिक्षकों के दर्शन से संबंधित है? कौन शिक्षक द्वारा विकसित पाठ योजना में लेसन प्लान बनाना यह छात्रों के हित में है और प्रमुखता को दर्शाता है? पहली बात तो सही है। यह शिक्षा के शिक्षकों के दर्शन से संबंधित है, दूसरी बात भी राइट है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा ए और दो, वो दोनों सही हैं। बी वाला आंसर बोथ राइट, ए और दो दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3 है हमारा, खाली स्थान है तंग जहाज क्लासरूम है। जो तंग जहाज वो क्या है? वो क्लासरूम है। प्रश्न में कहा गया है, जहां शिक्षक उच्च स्तर की संरचना बनाए रखते हैं, नियमित रूप से दिनचर्या का प्रबंध करते हैं और बहुत कम निर्देशात्मक रणनीतियों का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन दिए हैं, शिथिल कक्षा वातावरण, व्यवस्था रूप से प्रतिबंधात्मक शिक्षा का वातावरण, व्यवस्थित रूप से सीखने का माहौल को सक्षम करना, पर्याप्त कक्षा का वातावरण। तंग जहाज क्लासरूम है, मीन्स रूल्स रेगुलेशन है टीचर्स के, जहां शिक्षक उच्च स्तर की संरचनाएं बनाए रखते हैं, बहुत हाई लेवल की संरचनाएं बनाए रखते हैं कि बच्चों को ढील ना देना। नियमित रूप से दिनचर्या का प्रबंध करते हैं, दिनचर्या क्या रोटेशन रहेगा डेली का, ये सब बताते हैं। और बहुत कम निर्देशात्मक रणनीतियों का प्रयोग करते हैं, बहुत कम निर्देश देते हैं, बहुत कम रणनीति अपनाते हैं। तो ऑप्शन इसमें क्या हो गया? शिथिल कक्षा वातावरण, व्यवस्था रूप से प्रतिबंधात्मक शिक्षा का वातावरण, व्यवस्थित रूप से सीखने का माहौल को सक्षम करना, पर्याप्त कक्षा का वातावरण। तो हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यवस्थित रूप से प्रतिबंधात्मक, मीन्स ऑर्डर वाला शिक्षा का वातावरण, कक्षा का वातावरण रख सकें। हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जब एक बच्चे को सामान्य रूप से होने वाले व्यवहारों के रूप में खाली स्थान को प्रदर्शित किया जाता है। जो एक बच्चा है उसके सामान्य रूप में जो व्यवहार हो रहे हैं उनको दिखाया जाता है, तो हम कहते हैं कि बच्चे में व्यवहार संशोधित होता है। ऑप्शन है व्यवहारिक व्यवहार, उत्सर्जित व्यवहार, दोनों, व्यवहारिक और उत्सर्जित दोनों, ना तो व्यवहारिक ना ही उत्सर्जित। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जब एक बच्चे को सामान्य रूप से होने वाले व्यवहारों के रूप में को प्रदर्शित करने के लिए बनाया जाता है, तो हम कहते हैं कि बच्चों में व्यवहार संशोधन हुआ है। तो क्या हुआ? व्यवहारिक व्यवहार, उत्सर्जित व्यवहार, दोनों, मीन्स व्यवहारिक और उत्सर्जित व्यवहार। चौथा ऑप्शन है ना तो व्यवहारिक ना ही उत्सर्जित व्यवहार। तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी वाला, बोथ, दोनों, व्यवहारिक और उत्सर्जित व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 5, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षिका को अपने छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए सीखने की योजना बताते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? पाठ योजना की सामग्री पर छात्रों की प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए। पाठ योजना से पहले निर्धारित तार्किक संरचना से विकसित किया जाना चाहिए। दूसरा, केवल दूसरा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, और केवल पहला। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जब पाठ्य योजना शिक्षक बनाता है तो छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए उसको किस तरीके से योजनाओं के ध्यान रखना चाहिए। पाठ्य योजना सामग्री पर छात्रों की प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए। पहला सही है। पाठ्य योजना से पहले निर्धारित तार्किक संरचना से विकसित किया जाना चाहिए। पाठ्य योजना से पहले तार्किक संरचनाओं से विकसित नहीं किया जाना चाहिए। पाठ्य योजना ऐसी होना चाहिए जहाँ पे छात्र अपनी प्रतिक्रिया, अपनी बातें, अपने क्वेश्चंस रख सकें और शिक्षक से पूछ सकें। हमारा आंसर सही हो जाएगा डी। हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा शास्त्र हमें सिखाने के लिए बता सकता है क्या, किस तरह, कब। ऑप्शन है क्या बता सकता है, या किस तरह बता सकता है, या कब बता सकता है। पहला, दूसरा, तीसरा सही, पहला तीसरा सही, पहला दूसरा सही और दूसरा तीसरा सही। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो इसमें आंसर राइट हो जाएगा इसका पहला, दूसरा और तीसरा तीनों है। शिक्षा शास्त्र में सिखाता है क्या, कब और किस तरह। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बहुत विस्तृत और विशिष्ट योजना है। इनमें इच्छित सीखने के लिए के परिणाम हैं। शिक्षा का विवरण, सीखने की रणनीति और गतिविधियों और सीखने के परिणामों के मूल्यांकन के लिए वास्तविक उपकरण है। इकाई योजना, वार्षिक योजना, पाठ्य योजना या पंचवर्षीय योजना। एक बहुत विस्तृत और विशिष्ट योजना है, विस्तृत योजना है जिसकी इच्छित सीखने के परिणाम है। जिसकी इच्छा क्या है? सीखने के परिणाम है। शिक्षण का विवरण, सीखने की रणनीति और गतिविधियों और सीखने के परिणामों के मूल्यांकन के लिए वास्तविक उपकरण क्या है? इकाई योजना, वार्षिक योजना, पाठ्य योजना या पंचवर्षीय योजना। कौन सा आंसर हो जाएगा? ये आंसर इसका सही हो जाएगा लेसन प्लान, मीन्स सी वाला आंसर बिल्कुल राइट है। पाठ्य योजना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के कार्य को प्रदर्शित करते समय एक शिक्षक को किन बातों के ध्यान करना चाहिए? कार्य को प्रदर्शित कर रहे हैं, कार्य को दिखा रहे हैं, तो शिक्षक को किस प्रकार के ध्यान रखना चाहिए? रंग के माध्यम से कार्य को जोड़ना या समन्वय करना, या दूसरा ऑप्शन है कैंसल का इस्तेमाल करना, एक बैकग्राउंड के रूप में करना। कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? केवल दो, केवल एक और दो, या दोनों, एक और दो दोनों। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो रंगों के माध्यम से कार्य को जोड़ना या समन्वय करना। रंगों के माध्यम से देखना चाहिए तो वो अलग अलग प्रदर्शित करते हैं, देखने में अच्छा लगता है। हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला। हमारा आंसर कौन सा राइट हो जाएगा? बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक तकनीक सीखना हमें नौकरी प्रदान कर सकता है। तकनीक सीखना हमें रचनात्मकता प्रदान कर सकता है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? तकनीक सीखना हमें नौकरी प्रदान कर सकता है। तकनीक सीखना हमें रचनात्मकता प्रदान कर सकता है। कौन सा ऑप्शन है? तकनीक सीखना हमें नौकरी तो प्रदान कर सकता है, हमने सीख लिया, हमने काम करने लगे, ठीक है, लेकिन रचनात्मकता नहीं प्रदान कर सकता। ये वाला आंसर सही हो जाएगा, केवल सी वाला आंसर राइट है, मीन्स केवल ए। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक विशेष अनुशासनात्मक क्षेत्र के लिए उत्तम दर्जे का उदाहरण, सिद्धांत, मॉडल या संरचना का ज्ञान। एक विशेष अनुशासनात्मक क्षेत्र के लिए उत्तम दर्जे का उदाहरण, सिद्धांत, मॉडल या संरचना का ज्ञान। प्रतिक्रियात्मक ज्ञान, अभिज्ञात ज्ञान, वैचारिक ज्ञान, तथ्यात्मक ज्ञान। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है एक विशेष अनुशासनात्मक मीन्स क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल्स मॉडल क्षेत्र के लिए उत्तम दर्जे का उदाहरण, सिद्धांत, मॉडल या संरचना का ज्ञान क्या कहलाएगा? कॉन्सेप्चुअल ज्ञान है नहीं, कॉन्सेप्चुअल ज्ञान देते हैं, साइंस है, सोशल साइंस है, कॉन्सेप्ट को सिखा के, मैथ है, कॉन्सेप्ट को सिखा के हम इसके आंसर देते हैं। हमारा आंसर सही हो जाएगा सी वाला हमारा आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में इकाई योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह सब यूनिट्स के निर्धारण के बाद कार्यवाही के कार्यक्रम की रूपरेखा है। यह एक विस्तृत योजना है जिसमें सीखने के परिणाम का शिक्षण, सीखने की रणनीतियों के विविध गतिविधियों के मूल्यांकन उपकरण शामिल है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
केवल एक, केवल एक या दो, केवल एक या दो, या एक दो दोनों, या ना तो एक ना तो दो? कौन सा? क्वेश्चन नंबर 12 है ये। देखिए क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन हम देखेंगे, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में इकाई योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इकाई योजना में पाठ योजना या सब यूनिट्स के निर्धारित के कार्रवाई के कार्यक्रम की पूर्वरेखा सही बात है। सारा पूरा हम सिलेबस देखते हैं तब इसको बनाते हैं। और फिर अगला हो गया, यह एक विस्तृत योजना है जिसमें सीखने का परिणाम, शिक्षण की सीखने की गतिविधियां, रणनीतियां के मूल उपकरण शामिल है। तो हमारे यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर अगला, कक्षा शिक्षण में व्यवहार संशोधित दृष्टिकोण की प्रासंगिकता क्या है? कक्षा शिक्षण में व्यवहार संशोधन दृष्टिकोण की प्रासंगिकता क्या है? सुदृष्टीकरण के बिना दोहराव सीखने को नहीं बढ़ाता। अवांछनीय व्यवहार को समाप्त करने के लिए सजा बहुत प्रभावी नहीं है। एक और दो दोनों, केवल एक, ये ना एक ना दो, केवल दो। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शिक्षण कक्षा में व्यवहार संशोधित दृष्टिकोण, व्यवहार किस समय सही करेंगे? दृष्टिता बिना दोहराव सीखने के नहीं बढ़ता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों हैं, ए वाला ऑप्शन राइट है, ए और बी दोनों हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से शब्द अनुप्रयोग कौशल द्वारा प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुप्रयोग कौशल द्वारा प्रयोग किया जाता है? लागू करना, निरूपण करना, उदाहरण देना या निरीक्षण करना। पहला दूसरा तीसरा चौथा सही, दूसरा तीसरा चौथा सही, पहला दूसरा तीसरा सही, पहला तीसरा या चौथा सही। अनुप्रयोग कौशल द्वारा किया जाता है लागू करना, निरूपण करना, उदाहरण देना या निरीक्षण करना। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, लागू करना, निरूपण करना, उदाहरण करना, निरीक्षण करना। चारों ऑप्शन यहाँ पे सही है। लागू करना, निरूपण करना, उदाहरण देना या निरीक्षण करना, इन चारों शब्द का इसमें प्रयोग होता है या अनुप्रयोग कौशल में प्रयोग होता है। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, वार्षिक योजना बनाते समय विज्ञान शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन से बात ध्यान रखनी चाहिए? क्वेश्चन है, वार्षिक योजना बनाते समय विज्ञान शिक्षक को कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला ऑप्शन है, उसे शिक्षण की सामग्री और योजना का विश्लेषण करने की आवश्यकता है, सीखना, संशोधित करना और परीक्षण करना। हमारी समझ से ये भी सही है। दूसरा है, वह उसे प्रत्येक के लिए समय आवंटित करते समय छुट्टियों पर भी विचार करना चाहिए, है ना। समय का अभाव होता है, समय को भी देखना चाहिए, समय को भी देखना चाहिए। ऑप्शन इसके दूसरा, केवल पहला, पहला और दूसरा, और पहला नहीं दूसरा नहीं, दोनों नहीं, मतलब दोनों गलत। तो हमारा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही, पहला और दूसरा दोनों सही, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लान को परिभाषित कीजिए। प्लान क्या होता है? प्लान को परिभाषित कीजिए। प्लान को परिभाषित कीजिए। प्लान क्या होता है? किसी विशेष कार्य को शामिल करने वाली गतिविधि, किसी विशेष कार्य को शामिल करने वाली गतिविधि। प्रश्न पूछने हमने आखिरी पार्ट में क्या किया, पिछले चरण से समेकित भाषा का विस्तार और उसमें समझने का निजीकरण करें, गतिविधि के लिए एक संदर्भ प्रदान करना। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? यहाँ पे प्लान क्या है? गतिविधि के लिए एक संदर्भ प्रदान करना। प्लान है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करना है, पूरी पहले से रणनीति बना के रखते हैं। ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य, आवेदन उद्देश्य से क्या तात्पर्य है? आवेदन उद्देश्य से क्या तात्पर्य है? यह तर्क, परिकल्पना, व्याख्या, भविष्यवाणी क्षमताओं को विकसित करने में हासिल किया जाता है। संबंध, भेदभाव, उदाहरण और सामान्यीकरण को देखने की क्षमताओं को विकसित करने यह महसूस किया जाता है। यह किसी व्यक्ति की उच्चतम आवश्यकताओं को पूरा करके और आंतरिक प्रेरणाओं को नियोजित करके हासिल किया जाता है। यह याद और मान्यताओं क्षमताओं को विकसित करने के लिए हासिल किया जाता है।
आवेदन उद्देश्य क्या है? आवेदन उद्देश्य क्या है? या तर्क, परिकल्पना, व्याख्या और भविष्यवाणी की क्षमताओं को विकसित करने के लिए हासिल किया जाता है। हमारा आंसर सही हो जाएगा ए वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।